आंसर कलम लाना। ये तो बना होगा, आंसर बोलो। एक टी शर्ट, किताब तथा एक कलम के मूल्य क्रमशः इतना 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 है। कोई व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेके जाए ताकि इनमें से कोई भी वस्तु कम से कम एक ही संख्या में खरीदे, माने संख्या समान होनी पाते हैं, खरीद पाए और 20 रुपए बचा ले, तो सीधा क्या ले, कम से कम कितना रुपया लेके जाए, दैट इज एलसीएम। एलसीएम लेके और जितना बचता है, प्रत्येक अवस्था वाला हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, इसलिए अलग अलग रहता है तो घटता है, लेकिन वो भी समान अंतर घटता है। पहले हम लोग क्या करें, 120, 72 और 56, ये है ना। यदि मैं इसको 8 से काटूं तो 15, 9, 7 कटेगा। जितना मैक्सिमम से काटो ऐसा करो। फिर 3 से काटो तो 3, 5 और कटेगा। अब चलो 5, 3 और 7, उसमें कितना जोड़ोगे, 8 3 24, 5 120, 360 गुने 7 कितना होगा, 7 6 42, 2520 प्लस, आंसर बोलो, 2500। एलसीएम का क्वेश्चन है ये। सेकंड द्विधारी दिया गया, आज का रेलवे से द्विधारी पूछ रहा है। नहीं आया। हाँ? गलत हो गया, नहीं है सही, मिट गया। कौन कौन सा, वो गड़बड़ हो गया है, अगर अगर वरना पैसा हमारा तो छोड़ देता क्या, अरे ये सब तो कितना अच्छा है। पीछे में कौन गड़बड़ है, उनको कैसे अच्छा मिल गया, ये वाला, ये 13 तक में गड़बड़ नहीं है, कौन वाला गड़बड़ है। समान लंबाई वाले 2 रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ खंभे को कम से 10 सेकंड 15 सेकंड, ये ना। अच्छा इधर गड़बड़ा गया। अच्छा ठीक, पहले 13 तक देख लेते हैं, उसके बाद 14 से तक नहीं, पहले 13 तक कब नहीं करते। चलो द्विधारी बनाया कितना, 101001, ये ना, 1 2 4 8 16 32 और 64, जीरो वाला खत्म, जीरो वाला खत्म, जीरो वाला खत्म, ये कितना होगा, 80 4 84 1 85, आंसर क्या होगा, है ना, सीधा है। समझी, बाएं शुरू करोगी, दाएं से 1 2 4 ऐसे लिखते चली जाओगी, दुगुना करके, द्विधारी है, तिधारी रहता है तिगुना करके चलते, लेकिन हमको द्विधारी का क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम। तो हमारा कहने के बाद जीरो के सामने वाला खत्म हो जाएगा। अब बताओ 1 4 5 16 21 और 64, लिखने का तरीका है 85 ऐसे, यहाँ पर 10, यहाँ लिखा था क्या है, द्विधारी इसलिए 2। लेकिन आज एनटीपीसी पूछा है, एनटीपीसी में ग्रुप डी में सब में क्वेश्चन डाला है इसका, द्विधारी पहले बीच में पूछता था, फिर बंद हो गया, फिर इधर पूछना शुरू कर दिया। इशारे 8 होगा। चलें आगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी 100 अंगूर 5 दिन खाए, प्रत्येक दिन उससे पहले दिन का क्या, दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। हमारा कहने का मतलब ये है बेटा, इसको 6 अंगूर अधिक खाए, तो क्या दिन तक खाए 6 अंगूर अधिक, 4 दिन एक्स्ट्रा, 5 दिन में खाए ना, तो 4 दिन के बाद ना, 6 12 18 और कितना 24, और 6 एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो पहले 4 दिन कितना खा लिए, 36, नहीं सॉरी 18 36 और 24 60, 60 को खा लिए ना, तो 60 को एक्स्ट्रा खाए, ये क्या खाए, अतिरिक्त, अतिरिक्त खाए, अतिरिक्त 60 का 100 में से 60 को अतिरिक्त खाए तो बचा कितना, 40 को, तो 5 दिन तक खाए तो डेली 18 को एक्स्ट्रा खाए, एक्स्ट्रा ना खाली जोड़ते चले गए,
क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले दिन कितना खाया 8, दूसरा दिन 14, उसके बाद ऐसे जोड़ते चला गया। तो पर अतिरिक्त वाला हटा लो, तो 4 दिन अतिरिक्त खाए, 6 एक्स्ट्रा करके। तो पहला दिन स्टार्ट किया कितना से, 8 से। तो बनाए तो कहा था कि नहीं नहीं कि तो बहुत आज नहीं आया होगा, उस समय तक टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन रहेगा, टेढ़ा टेढ़ा वो दिमाग में लगाया होगा हैं। ठीक मैंने दिमाग लगाया होगा, एक कॉन्सेप्ट हम बोले थे पूरा पढ़ लेना। चलिए हटाइए, हो गया, आगे बढ़े। चलिए, कितना लाए हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन पिछले साल क्या किया एनटीपीसी का, एक दिन का सीरीज देखोगे ना, उसमें क्या किया, पहला सेटिंग में ये दिया ये क्वेश्चन, और दूसरा में इसी पर दिया। देखो एक बात है, जिस दिन परीक्षा होता है ना, उस दिन सीरीज एक के बनता है, खाली थोड़ा सा डिजिट चेंज होता है, एकदम नियम है। उस दिन यदि 4 गो सेट होगा या 3 गो सेट होगा एग्जाम, नहीं होता है एक दिन में 3-3, 4-4 सेट होता है, 1-1 घंटा की परीक्षा होता है, चारों सेट में ट्रेंड वही रहेगा, खाली डिजिट चेंज करे। और तीनों में ये देने का पहला सेट दिया, ये आरएस वालों में मिलेगा क्वेश्चन, अधिकतर एग्जाम बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन उसके बाद जो तीनों सेट दिया है उसमें खाली डिजिट चेंज किया, ABCD लिखा है, खाली डिजिट चेंज। तो वो सबको थोड़ा ध्यान देते रहो, हम जो बोलते हैं पर ध्यान दो, प्रीवियस पर थोड़ा अधिक ध्यान दो। क्लियर है? तो क्या डिजिट बहुत चेंज अब कर रहा है, पहले रेलवे जैसे उठा कर रख देता था वो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है। चलिए, पहले एवरेज है, ABC का एवरेज क्या है, 84। सबके दिमाग में सबके माथा पर 84 है। अब आओ डी मिला दो तो ABCD, तो क्या हो जाता है एवरेज 80। अब बताओ जिसके पास 84 था, इसका 4 कम हो गया, 4 कम हो गया, 4 कम हो गया, 4 से 12 कम हो गया, तो आने वाला 12 कम होगा, डी होगा 80 में से 12 कम, कितना 68। ये ध्यान रखो, इस जहां पर 84 इसका माथा पर कैसे उठ जाएगा, इसका मतलब आने वाला छोटा था तब ने उसको डोनेट किया, तो सबके पास 80 80 80 हुआ, तो कितना छोड़ा ये 12, इसका मतलब 12 कम था तब ना 80 पुराना होगा। देखो ये दिमाग में आ जाएगा, नहीं तो लिखो 84 गुने 3, 80 गुने 4, ये नहीं देखो, देखो कि ABC के पास 84 था, 80 हो गया, यहाँ 80 का मतलब सबको माथे पर 80, इसका मतलब 80 से भी कम था, कितना कम था 4 4 4 12, इसका मतलब डी कितना था 68। यहाँ तक सही है। अब कहता है ए के स्थान पर ई आ गया, और ई जो है डी से 3 अधिक है, तो यहाँ से क्लियर लिखा है ई बराबर डी प्लस 3 है, 68 प्लस 3 70। क्लियर? अब तुमसे पूछते हैं ABCD 80 है, और जब ई हट गया तो अब आ गया कौन, ECD, एक जगह पर कौन आ गया, लेकिन BCD तो वही रहा, BCD वही रहा। तो यदि मैं इसको हटाऊं, इसको हटाऊं, इसको हटाऊं, तो मेरे पास क्या आएगा, A माइनस C आएगा। अब बताओ ये हो गया 79, एवरेज कितना है 79, 80 से 79 हो गया, तो घटा कि बढ़ा, कितना घटा, एक नहीं, 1 2 3 4, एवरेज का मतलब एक घटा तो उतना गुना हो गया ना, कितना 1 गुने 4। अभी तो कितना था 71, ए बरा माइनस 71 बराबर 4, ए का वैल्यू क्या होगा 4 प्लस 71, बताओ यही क्वेश्चन था। ही नहीं 84 गुने 3, 80 गुने 4, फिर 79 गुने 4, ऐसे करके बनाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो, नहीं समझो 4 बार पूछो, लेकिन इसी को करना है। देख लो ना, एक बार ना 2 बार बता दे, फिर उस लाइन लाइन हटाएंगे ना, तब फिर समझाएंगे। एवरेज का क्वेश्चन एक रहता है, इसको भी ध्यान देना, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, क्लियर है, सबको क्वेश्चन रहता है। नंबर सिस्टम को थोड़ा आजकल अधिक तरजीह दिया जा रहा है, वो भी किससे, विभाज्यता से, भाग विधि से, भाग वाला पार्ट से अधिक रेलवे अभी ध्यान दे रहा है। LCM से कंफर्म आता है क्वेश्चन, तो सब चैप्टर को इतना अच्छा से कर लो ना, ताकि कैसनो क्वेश्चन पूछे तो बना जाओ, वो रेलवे हो कि SSC हो, अभी उसी पर फोकस कर रहा हूँ। बहुत चैप्टर लेके नहीं चलना है, लेकिन तुम्हें तो अभी तैयारी करना है, तो हर एक चैप्टर को पढ़ लेना है।
ये नहीं चाहिए छोड़, उसको इग्नोर करें, इसको छोड़ रखें, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये देखो ट्रेंड क्या बना है, ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, किसका अधिक क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं उसको तो एकदम खा जाओ, लेकिन एक भी चैप्टर नहीं छोड़ो। ओके ठीक है, एक बार फिर समझ लो, हमारा कहने का मतलब ये, लिख लिया कि नहीं लिखा, एवरेज का मतलब ही होता बराबर रहना। तो बराबर रहना जब हो गया तो हम कहना चाह रहे हैं बराबर रह रहा है, लेकिन बराबर रह रहा है तो इसका मतलब है दूसरी जगह जाकर तो मान बदल जाएगा, ऐसा क्यों बदलेगा? यदि तुम्हारे ग्रुप में कोई ऐसा आदमी, अमीर आदमी आ जाए तो अपने ग्रुप में लाओगे तो उसका पैसा तुम ले लोगे ना, तो तुम्हारा एवरेज बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन ग्रुप में आया ऐसा आदमी ताकि तुम्हारा एवरेज घटा दिया, मानो कमजोर आदमी आया, कितना कमजोर आया, 84 से 4 कम आया, इसका मतलब 4 तिया 12 मेरा खाया। हम लोग जितना थे उसमें कोई आके शामिल हो जाए, मेरा पैसा 2 रुपया खत्म कर दे, तो 100 आदमी है तो 200 रुपया कम ना है वो। ये दिमाग में रखिए, इसका मतलब आने वाला कितना कितना हमको मार खा गया, 3 आदमी का 12 रुपया, इसमें आने वाला 12 रुपया छोटा था, किससे? ग्रुप से, इसका मतलब 68 था। क्लियर? अब ये बात पार्ट हमारे पास जब 68 निकल गया, ये पार्ट हमारे पास निकल गया कि ये 68 था, कहां से आया सर? ई था ना, तो उससे कम था, तो 80 में से 12 घट गया तो 68 हो गया। अब यहाँ क्लियर लिखा है ई का भार डी से 3 अधिक है, कन्फर्म ये 71 हो गया है। अब बताओ, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, डी मिल गया, ए से ई आ गया, ए का स्थान पे ई आ गया। अब बताओ, चारों चारे ग्रुप है, आदमी तो नहीं चेंज हुआ, तो क्या चेंज हुआ? 1 रुपया चेंज हुआ ना। कितने आदमी चेंज हुआ? 4 आदमी का 4 रुपया कम आया, इसका ई का वैल्यू ए से कितना कम है? 4 कम है, 71 था, ये 75 नहीं होगा। नेक्स्ट कौन, बोलो जल्दी, क्या लाए हो? 36 होगा, डी ऑप्शन। 4 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है, यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12, सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय क्या होगा? देखो, तो जन्म हुआ होगा जब जितना वर्ष को उतना पहले पहले हुआ होगा ना, इसका मतलब पहले 36 में से 12 घटा दीजिए, 24 होना चाहिए। अब बताओ, 4 आदमी, ए है, बी है, सी है, ये 3 आदमी हुआ, एक बच्चा है, एक बच्चा है, तो ए है, एक है, एक बच्चा है। अब तो ये 24 है तो 24 रहना चाहिए, इसको भी तो 24 रहना चाहिए, लेकिन बच्चा तो जन्म लिया है, बच्चा क्या हुआ? जन्म लिया है, तो बच्चा जन्म लिया है, ये बच्चा 24 कम ना है, एवरेज में तो सबके पास है, एक आदमी का पैसा छीन कर ले लो तो, मान लो तुम जब यहाँ बनाया 12 वर्ष पहले गया तो 24 ना एवरेज हो गया, 24 हो गया तो चारों का ना 24 होना चाहिए, लेकिन जो बच्चा जन्म लिया सो उसका एज कितना है? 0, तो 0 है तो कितना कम है? 24 कम है, तो 24 को अधिक होना चाहिए, क्या आदमी को? आदमी को, मतलब एवरेज क्या? 4 आदमी में 24 आएगा, आदमी का दूध धमका दो, 24 छीन लो, तो तुम तीनों मिलकर नहीं छीना, तुम्हारा क्या होगा? 68 रुपया बढ़ गया, यही कंसेप्ट ऐसा का आजकल होता है नहीं। पड़ गया तो तुम्हारा तुम तीनों मिलकर तोरा 72 रुपया छीन लेगा, हाँ अकेले तो दुनिया में कुछ कर लेता है। चलो आगे बढ़े, कौन सा भाई? के नंबर, ये रटल होगा, इतना बारी क्वेश्चन एग्जाम आया है, इतना बार हम पूछो किए हैं ताकि रटा गया होगा, नहीं रटाया है क्वेश्चन रटाया है, सॉल्यूशन तरीका नहीं रटा है, आंसर रटल है यहीं पर डिजिट चेंज कर दे तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा, नहीं आंसर रट ले है तो आगे बढ़े, वो समझ ही लो ना, समझ कहीं जाओगे। तो एक ही बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान देने का है कि जब आदमी की संख्या न बदले तो प्रोपोर्शनल सम बराबर होना चाहिए,
क्लियर, ये हमेशा याद था। प्रोपोर्शन सब बराबर ना हो तो उल्टा गुना कर दो ना। अब देखो इस हिसाब से बांटते हो तो 1/2, 1/3, 1/4 है। तो पहला ए है, बी है, सी है, 4 तिया 12, ये हटा दो। अब यहाँ आ जाओगे, ये हटाओगे तो 4 दूना 8, ये हटाओगे तो 6। यहाँ तक सही है। इस हिसाब से इसको छोटा किया जाए तो 6, 4, 3 दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, लेकिन गलती क्या की है आपने, गलती कर दिया 2, 3, 4। अब बताओ यहाँ जोड़ोगे तो 13 होगा, अब वहां जोड़ोगे तो 9 होगा, बराबर नहीं हुआ। इधर क्या करो, सबको कर दो गुना किससे, 9, 9 छाए 24, 9 चौका 36, आइए 27। अब देखो जोड़ो तो एकदम 117 पूर जाएगा, नहीं 13 नमा 117 होता है। अब देखो ये फायदा हुआ, कुछ करने में पड़ा नहीं, इधर कर दो गुना किससे, 13 से, 26, 13 से गुना कर दो 39, और 13 से गुना कर दो। अब बताओ ये 54 वाले को 26 रुपया घाटा न हो गया, 36 वाले को 39 है, 3 रुपया फायदा हुआ, और यहाँ फायदा में जा रहा है, ये +3 में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, -28 जा रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, +25 है, तो प्लस वाला दोनों है, इस सबसे ज्यादा किसको है, किसको, कौन हो गया आंसर, तो फायदा नहीं। में एक बार आया था 555 करके, ये जो 3, 4, 5 करके था, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आता है। एक बार 1170 कर दिया था इसको, क्या हुआ, 25 के बदले 250 हो जाए, 10 गुना हो गया। लेकिन इस सब तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसको ध्यान देना है। चला आगे क्या है, साथ के क्या लाए हो, आधा क्वेश्चन ऊपर आधा क्वेश्चन नीचे आ जाएगा। ऑप्शन मार दिया, आंसर मिल गया ना, बात खत्म। इधर बात के बाद में हम क्यों बताएंगे, बनाने पर होता, हमारा कौन याद रहता है क्वेश्चन का आंसर है। चले क्या क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन हम लोग के पास क्या, कितना कितना है, 333, 80, 85, 75 खर्च करते हैं, नहीं यदि 80% खर्च करो तो बचाओ कितना, 30%, उसके बाद 15%, और उसके बाद पैसा है 333, ये लिख लिया हम, अब आगे बढ़ा लेते हैं। बचत क्या है, 769, 769 है। दुनिया में कभी भी तो ये होता है, आमदनी 100% होता है, हमारा कहने का मतलब है 7 है, 6 है, 9 है, ये 20% शो कर रहा है, ये कितना शो कर रहा है, 15%, आइए 25%। आपको इसको 100 से मान गुना करेंगे भी, लिख देते हैं, लेकिन तुम लोग दिमाग में रखना, तीनों में 100 है, रेशियो में क्या हो खत्म हो जाएगा, नहीं लिखना चाहिए था हमको। लेकिन अब बताओ 20, 15, 25 है, क्या तो इसका एलसीएम से दिमाग सेट कर लो, 30, 15, 25 का मतलब क्या, 300, या छोटा कर दें, अच्छा और छोटा कर दें, ये कितना होगा, तो और नहीं कटेगा, 7/20, 2/5 और 9, अब तो 100 होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, 100 कैसे पूरेगा, 5 से पर 5 से 100 हो गया, ये कैसे 20, 100, 30 से ऊपर 20, ये 100 कैसे पूरेगा, 4 से। अब बताओ 100 सब है, कितना हो गया, 35, 40 और 36, क्लियर, सब जोड़िए तो कितना होगा, 6, 5, 11, 8 और 3, 11,
111, पैसा कितना 335, 1 यूनिट की वैल्यू 3। अब बताइए 35 दिया, अब देखो आंसर सही है 3, 120 तिगुना तो ठीक है, तो 5, 120 और 108 सही था। चलो फायदा हो गया आंसर मिला लिया। कौन था? बी ऑप्शन ना। ए जोड़ के 133 वो आ रहा था नहीं, अब इनमें से कोई नहीं भी है, यही गड़बड़ ना। अभी तक सब सही चल रहा है, कहीं गलती नहीं हो रहा है नहीं। 8 का 3 लीटर। चला आगे, हो गया ना, लिख लिए ना। आ जाइए, क्या बोला 3। स्पीड तथा पानी के एक 45 मिश्रण में पानी की मात्रा 20%, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण कितना हो जाए? देखो इस पहले क्या था, पहले था 20%। था बाहर से कोई चीज आता है दुनिया में तो हमेशा 100% हो जाएगा। कितना होगा 75 और ये 5, बोलो 15 और 1, 15 1 ना। तो पहले क्या लीटर था 45, 15 और 45 1 बराबर कितना मिलाना पड़ेगा? सही है। 9 नंबर क्या लाए आंसर? 25,000 आ गया, सही है नहीं, बहुत खुशी। सेल्समैन पूरे बिक्री का 10% कमीशन पे मिलता है, 10,000 के बाद अधिक पर उसे कितना मिलता है? 2.5% बोनस। 2875, देखो ये मेन बता रहे हैं, उस पर ध्यान देना। ये 2.5% 10,000 के बाद नहीं, 2.5% 10,000 से पहले यदि शुरू से ही बोनस मिलना शुरू हो जाए तो मेरा पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? पर ये ध्यान रखना, कभी कभी का 2.5% घट जाता है, शुरू से घट जाए तो मेरा आमदनी क्या होगा? घट जाएगा। ऐसा करो ताकि कुछ करना ना पड़े। 2.5% जो पहले 10,000 तक नहीं मिलता था, तो 10,000 का यदि मुझे 2.5% शुरू से मिलता है, मेरी आमदनी कितनी बढ़ जाती? पॉइंट हटाएंगे तो एक सुना खत्म। इसका मतलब मेरी आमदनी 250 बढ़ जाती। अब पहले कितना मिल रही थी? 2875। अब बताओ क्या होगा? अच्छा सॉरी, एक मिनट रुको, जोड़ो कितना क्या होगा? 3100। क्लियर? इसका मतलब शुरू से मिलता है तो मेरा सैलरी क्या हो जाता है? 3125। अब बताओ शुरू से ही खत्म कर दें, जितना मैं बेचूं उस पर कितना मिलेगा? 12.5%। तो शुरू से ही ले रहे हैं ना, बराबर क्या होगा? 3100 काटोगे तो 8 बार में, x बराबर 3125 गुने शुरू से ही बना जाओ। यदि कहता 2.5% घट जाता है तो 250 रुपया घटा देता, ऐसा शुरू से क्या बना था? नहीं तो अलग अलग निकालोगे, 10,000 का 10% 1,000 रुपया, फिर बचेगा उस पर 12.5%, 2-3 स्टेप चल जाएगा। कभी सेल्समैन क्वेश्चन है सीधा शुरू से लेके चल जाओ।
हो गया। चले अगला बोलो कितना भाई। अब देखिए एक दूध वाला दूध पानी मिलाकर दूध का क्रय मूल्य को 20 पर लाभ पर बेचता है। 1 किलोग्राम दूध में कितना, 1 किलोग्राम दूध में पानी कितना मिला था। अब देखिए सबसे बड़ी चीज जो खरीदोगे और जो फ्री में आएगा, तो पानी आएगा फ्री में। और एक बताओ लाभ कब होगा, जो पानी को बेच दे दूध के दाम में, तो जो लाभ होगा वो तो पानी की तरफ लिखो, और जो खरीदा जाए वो 100% का। क्या रेशियो हुआ, 5:1। ठीक है, तो 5:1 है, तो 1 किलोग्राम दूध है ना, तो 5 की वैल्यू कितना होगा, 1000। 1 का वैल्यू बोलो, गलती हो गया। गलती बना दिए, पूछ रहे हैं वो बताओ ना, हटाओ ना। हम जो बनाए वो देखो, अब पढ़ते हैं एक बार, पढ़ लेते हैं, क्या टेंशन। यदि एक, रुको ना, हर बार क्यों जाता है, प्रत्यय हर बार जाता है। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य बेचकर 20% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम दूध में, पहले समझिए, पहले 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा बताइए। अच्छा 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा बताइए। अच्छा ये निकालना है, यहाँ 1 किलोग्राम मिश्रण में पानी की मात्रा होगी। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब है 5 लीटर दूध है तो 1 लीटर क्या है, पानी। इतना तक क्लियर है, तो 6 लीटर मिश्रण होगा ना, 6 लीटर क्या है मिश्रण। पहले आप यहां से समझना शुरू करो। हम कहना चाह रहे हैं 1 लीटर दूध में पानी की मात्रा की बात करें, 1 लीटर मिश्रण में यदि पूछेगा, नहीं समझा। हम कहना चाह रहे हैं, पहले समझिए, आप प्रूफ है पूरा, क्या जरूरी इस पर जाओगे, प्रूफ में चले जाओ। 1 लीटर मिश्रण, 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर खरीदेंगे, क्लियर है। यदि कहता 1 लीटर ही बेचना है, 1 लीटर बेचना है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, तो यहां पर यदि मैं यहां लगा दूं मिश्रण, ठीक है, तब होगा 1/6 गुने 1000। ये समझा, पहले बताओ 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, एक किसमें है, 100 पार्ट में, क्लियर। हमारा कहने का मतलब 1 लीटर मिश्रण के पानी के दूध के साथ कितना पानी मिलाया जाए, तब कितना होगा, तब 200 ग्राम होगा। आप दिमाग में, पहले आप दिमाग से इसको ये रखिए। अब यहां पर देखो 1/6 लीटर होगा कितना, ये होगा पानी। 1/6 लीटर इसमें क्या है, पानी है। क्यों, क्योंकि यदि मैं 5/6, 5/6 इसमें मिल्क होगा, मिल्क होगा, तो इसका मतलब पैसा लगा 5 का, और लिए किसका, के। अब 20% हुआ, प्रूफ पहले देखना होगा ना। 5 लीटर का, 5 लीटर खरीदे, अब बेचे कितना लीटर, 6 लीटर, जिसमें 1 लीटर क्या है, पानी है। अब देखो प्रूफ, इसको छोड़ दो ना, क्वेश्चन के पीछे क्यों बर्बाद हो रहा है। कॉन्सेप्ट एक बार हो जाएगा तो कभी नहीं हमसे फिर डिस्कस करोगे। हम कहना चाह रहे हैं या 1 लीटर को भी ड्रॉप कर दीजिए। हम कहना चाह रहे हैं कि यदि मेरे पास ये आया जो मैंने लिखा है, उसमें आ जाए, ये मैंने 5 लीटर दूध लिया, 1 लीटर क्या रास्ते में पानी मिला दिया, जब बेचने जाएंगे तो 6 लीटर का पैसा लेंगे, कितना पैसा लेंगे, हम 100 रुपए लीटर इसको बेचते हैं, मेरे पास 600 रुपये आएगा, 600 रुपये आएगा। अब आओ, तो इसका मतलब लेकिन हमारा खरीद मूल्य तो कहता क्रय मूल्य पर बेचो, खरीद मूल्य में क्या था 100 रुपया, तब 500 रुपया, ये हो गया सीपी, ये हो गया एस। आप बताओ 20% लाभ है कि नहीं, तो 500 ना,
500 20% लाभ है। अब प्रूफ हुआ, कोई दिक्कत है? लेकिन तो हमारा कहने का था 1 लीटर के साथ कितना पानी मिलाया जाए, 1 लीटर दूध के साथ कितना पानी मिलाया जाए। लेकिन अब क्या होगा, 1 लीटर मिश्रण में कितना पानी है। यदि मान लो 1 लीटर 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा कितनी है, तो 1 लीटर दूध में पानी की मात्रा कितनी है, 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी। तब क्या होगा, 1/6 गुने कितना होगा, माने 1000 ना, क्या होगा ये 3, ये कितना होगा 500/3 का मतलब 166. क्लियर है, आंसर मिलाने चाहिए। 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएंगे तब आंसर क्या हो जाएगा, तब 200 ग्राम सही है। 1 लीटर दूध में कितना पानी है तो नहीं, 1 लीटर मिश्रण में कितना पानी है, तो इसका आंसर होगा 1.166. ये होगा 1 लीटर दूध के साथ कितना पानी मिलाओगे, तो 200 ग्राम पानी। सबसे समझाइए दिए किस अनुपात मिलेंगे, तो 5:1 में। दूध में कहीं पानी रहेगा, ओ हमने समझा, नहीं समझ पाया तुम, हम इतना देर से समझा रहे हैं। दूध के साथ कितना पानी मिलाओगे, तो 200 ग्राम। 1 लीटर दूध के साथ कितना पानी मिलाओगे, 200 ग्राम, तब ना 1200 रुपया आएगा, 120 रुपया आएगा। 100 रुपया अब खरीदा, और तुम्हारा अमाउंट कितना बन जाएगा, 1200 ml, 1200 ml ना, तो तुम्हारा बताओ तो कैसे आएगा, 120 रुपया आएगा। पानी खरीदने में पैसा लगा, लेकिन हाँ करा हम क्या पूछे, पानी खरीदने में पैसा लगा, हाँ का अभी लगता है, जाते हैं एक बोतल लाते हैं तो पैसा लगता है ना। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि दूध का दाम, पानी का दाम, दूध का दाम कितना पार्ट है, ऐसा भी क्वेश्चन लिखा तो हम करे वो किए। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, मिश्रण होगा, आंसर होगा 1.66। यहाँ पर 1 लीटर 1 किलोग्राम दूध नहीं होना चाहिए, 1 किलोग्राम मिश्रण, लेकिन तब ऑप्शन होगा 1, और 1 लीटर दूध के साथ कितना मिलाया जाएगा, आंसर होगा 200 ग्राम। समझा, ये ध्यान रखें। लैंग्वेज पर तो आंसर सेट होता है, तो पूरा डिटेल्स बताए थे, कैसे 600 रुपया आया, कैसे 500 रुपया, कैसे बना। चलो अब लिखेगा, मान पल 1 लीटर में दूध में x लीटर पानी मिलाया, ये लिखेगा, x लीटर दूध का दाम 0 पैसा था, 0 गुना कर दो, आ जाइए। कौन सा बोलिए, 2000, हाँ भाई लिख लिया। वो आंसर इसमें होगा, 1 लीटर दूध साथ कितना पानी मिलाया जाए, तो 200 ग्राम। 1 लीटर मिश्रण में कितना पानी है, तो 166.66। चलो क्या लाया है, 2000, मानिए ऑप्शन इत कन्फर्म 2300 से छोटा होना चाहिए। ले तीनों छोटा 2300 से, क्यों, 5% 5% ब्याज दर से साधारण ब्याज में 6 महीने के बाद 6% पर लगाया साधारण ब्याज, जब प्रत्येक से मिश्र धन क्या है, समान। एक बताओ, मिश्र धन जो होता है मूलधन जोड़ ब्याज, ऐसा है। एक बताइए, मिश्र धन समान है, मूलधन समान है, तो और क्या समान होगा, जब मूलधनों समान है, मिश्र धनों समान है, तो ब्याजों समान होगा ना, नहीं होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, अब ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम, समय गुने दर को क्या कहते हैं, ब्याज। अब बताइए 5% के हिसाब से टी वर्ष, और 6% के हिसाब से 6 महीना बाद आया ना, 6 महीना बाद का मतलब आधा वर्ष, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इससे क्या निकलेगा, टाइम। अब काटिए तो 5t बराबर 6t माइनस 3, टी वैल्यू क्या होगा। यदि पूछता कि पैसा, पहले पैसा कितना पर लगाया गया था, 3 वर्ष के लिए, अगला पैसा कितना पर लगा, 2.5 वर्ष के लिए। अब बताओ, मैंने बताया था पी को हमेशा क्या मानते हैं, 100%, मूलधन क्या मानते हैं, 100%। ऐसा ही का मतलब आर गुने टी। अब बताओ, ए बराबर 100 प्लस कितना, 5 गुना 3, 115% ना,
115% की वैल्यू क्या है 2300। 1 यूनिट कितना का 20 रुपये। 100% कितना होगा 20 गुने 100, बोलो 2000। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही चला। यहाँ कंफ्यूजन हुआ था नहीं। बना लिया, बना लिया ना सब, छूटा नहीं ना कोगा। बोला उधर दिखे हुए नहीं किया तो कहाँ से बना लिया, तो दिखाई ही नहीं, मर दिया। चलो तब क्या दिक्कत। अच्छा जो ड्राइवर तैयारी करता होगा तो उसे भी दिख जाएगा, कहाँ तो उसे भी तेज रहता है नहीं। हाँ हाँ, तब ना ट्रेन एक्सीडेंट करवा देता है कहीं ना कहीं जाके क्या। बोल ना, समय नहीं बराबर हुआ, ब्याज बराबर हुआ। पहले आप क्वेश्चन एक बार पढ़ के हमको सुनाओ ना, तभी हम कह देंगे। अच्छा सुनो, धन राशि का मतलब मूलधन, आप 5% दर हो गया। चलिए आगे पढ़िए। उतने ही धन, उतना ही धन है ना, तो मूलधन समान हो गया। आगे पढ़ो। इसका मतलब मिश्र धन हो बराबर हुआ 2300 प्रत्यक्ष है ना, तो बताओ मिश्र धन बराबर मूलधन बराबर, तो क्या बराबर होना चाहिए ताकि बराबर हो जाए। आप बताओ 6 महीना बाद लगाए तो 6% ना, समय बढ़ाया, समय कम लगाया तो रेट बढ़ाया ना। अब समझाया। अगला बोलो हैं। देखने से लग रहा है इसको, हाँ देखने से चाहते ये तो देखिएगा मार देगा आज को, लगता पूजा वूजा करके आए क्या रे नहीं हम नहीं जानते हैं। चलो देखने से आ रहा है तुम्हारा कौन है, उसको देखने से वाला बोलो जो बोल रहा है, ये ननब जी, ये ओ सीधे सीधे आप नहीं देख सकता है जी कैसे बात हुआ। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है 40,000 का है। एक आदमी ने 1520 रुपया जमा किया, तो पहले इसमें 1520 रुपया घटा दो। 4042 रुपया में कितना घटाना है 1520 रुपया, कितना बचेगा बोलो 2500 पेमेंट करना है, 2522 रुपये पेमेंट करना है। अब क्वेश्चन आइएगा 5% प्रति वर्ष की दर से 3 किस्त में देना, तो 3 किस्त में देना है कितना रुपया 2522, तो 5% होगा चक्रवृद्धि ब्याज है ना। अब बताए 20 से क्या हो जाएगा 21, अगला साल 2 बार होगा 20, ये होगा 21 गुने 21। अगला साल 3 बार होगा, ये होगा 21 गुने ये 2 बार हुआ ना, ये 3 बार को हो गया। अब बताए 9261, 9261 और 9200, ये है ना। इसका हर एक किस्त कितना रुपया का होता है 9200, लेकिन पैसा कितना होगा 21 441, 441 दुगुना बोलो 800, 820 नहीं रे 8820 ना होगा, गलती नहीं लिखा दो। कितना होगा 8400, यही कितना होगा 8000। टोटल आपके पास पैसा जो आ रहा है कितना 20,
आई कितना 4, 8 4 12, 8 24 1 25,200, आई कितना है? आप बताओ 2522 यहाँ जो होगा तो 10 बराबर 1, क्या है? 1 बराबर होगा 1 बराबर 10, यह 9261 है ना, 9261 जो होगा 9261/10 क्या होगा? देखने पर ऐसे ही लग रहा था ना, हाँ हाँ सही बात। हाँ काले वैसे देखने ही से बन जाए, काली कलम लगाएगा ना बनाएगा। तुम कहना एग्जाम हॉल में देखिए हमको 2 मिनट दे दीजिए, रोक देंगे बस लिख कर देंगे, और कुछ करना ही नहीं है। बताओ हमारे यहाँ तो पैसा लेके सब पहुँचल रहेगा, पहले हम लोग स्क्रीन देख लेना कितना कौन कौन आंसर होगा, नहीं तो 100 से ऊपर हो जाएगा पैसा कमाने में। कौन हम्म किस्त वाला क्वेश्चन तो कितना बार बताया हूँ, खाली इसमें क्या डाउन पेमेंट किया, रेस्ट पैसा को किस्त में बांट दिया, तो ये किस्त पर आता है सिंपल में और कंपाउंड में। तेरा बना है चला है 2 दिन, देख लेते हैं। चलिए 13, आगे बढ़े बेटा ना। 13 में क्या दिया है, ए किसी काम को 6 दिन में, ये लिख लेते पहले, ए 6 दिन, और बी काम करने की क्षमता सी की गति की तिगुनी, बी जो है सी का क्या है ट्रिपल्ड है, आगे पढ़ते हैं, और ए की गति बी की गति का क्या है, क्या गुना है, ए की गति बी की गति का, एक गति बी की गति का, ये क्षमता ना हो गया 2/3, यहाँ क्या दिख रहा है 3, 3 का 2/3 क्या होगा, हो गया, आई कितना 1, क्लियर। अब क्या पूछ रहा है, तीनों मिलकर, तो बताओ ए की क्षमता था, ए क्या क्षमता 2, क्षमता 6 दिन, और तीनों मिला तो 3 2 5 1 6, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6, क्षमता कितना टाइम 6 कट गया, टाइम हो गया, डर गड़बड़ा रहा है नहीं देखने में। हम्म बताओ तो क्या लाए हो, थोड़ा छोटा कर देता मैं, बड़ा होगा। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को 10 और 15 सेकंड में पार करती है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी 120 मीटर, तो विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, नहीं तो देखो जब समान लंबाई है तो 120 मीटर से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में T1 तथा T2 समय लगे, कौन में अपोजिट में, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास समय जो होगा होगा 2 गुने T1 T2 बटा 1 प्लस, क्लियर। अब बताओ 2 गुने 10 गुने 15 बटा कितना होगा 3 5 6 दूना 12, आंसर देख।
अगला रे, टी 0.634 सही मारा है। अब बनाया नहीं था, हम तो बने हुए करेंगे, तुम जो मारता है ऊपर से, कौन दिक्कत है वो। चलो, एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं, हवाई जहाज के दाएं और बाएं जाएगा ऐसे, दाएं और बाएं मील के लो, दो लगातार मील का पत्थर, इसका मतलब मील का पत्थर का मतलब यहाँ पर 5 ही लिखा है तो यहाँ पर क्या है 100, यहाँ से यहाँ तक 1 मील होगा। अब आइए कितना है 60 डिग्री और 40 डिग्री। एक बताओ 60 होगा तो यहाँ क्या होगा 30, 30 के साथ ये और 60 के साथ √3 होगा। अब देखो 45 ये है, तो 45 जब ये होगा तो लंब और आधार बराबर, ये √3 होगा तो ये भी क्या होगा √3। अब कौन यहाँ 45 को √3 क्यों लिखे, ऐसा नहीं होता है। जब तुम देखिए लंब तुम्हारा वही है, आधार भी वही होगा, क्यों tan थीटा tan 45 का मान क्या होता है 1, तो लंब बटा आधार बराबर होना चाहिए ना, तो √3 तो √3 क्लियर है। अब आइए ये टोटल जोड़िए तो कितना होगा √3 + 1 का मतलब है 1 माइल। अब क्या पूछ रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है 1/√+1 गुने √3। अब बताइए इसको हम लिखेंगे 1.732 भाग देंगे 2.732, लगभग 0.6 के लगभग, 0.6 के लगभग क्या ऑप्शन है 2 ऑप्शन है। अब तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब बताओ 2.2732 भाग दे दो 1.7 ना, ऐसा यहाँ पर भाग कर देना पड़ेगा, तो ये अंक लें कैसे ऐसे जैसे बना रहे हैं, सब क्वेश्चन तुम्हारे लिए कहते हैं इजी रख दे, नहीं नहीं इजी रख दे तो बढ़िया है। और IQ भी लगाओ, ये 2 गुना, देखो यदि मान लो ये ऑप्शन होता है इसका मतलब 2/3 वाला कॉन्सेप्ट है, अरे ये कंफर्म हो गया ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों में से कोई आंसर होगा, आधा तो नहीं है, 0.5 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 0.5 क्या होता है इसका जस्ट दुगुना होता है। अब ये देखो जैसे 0.67 का मतलब क्या है कन्फर्म 2/3, 2/3 होना चाहिए ना। अब हमको देखना है कि पॉइंट रखेंगे तो ये 3 अंक लिए 1 18 1 7 6 42 1 45 बचा कितना 4 अच्छा 2 12 4 कितना होगा 2 9 खत्म। अब यहाँ पर 0 आया। अब बताइए 27 81 होता है, 27 चौका नहीं लगा 27 81 आएगा, तो कौन ऑप्शन आएगा कौन सा, ये फिगर में लिख लो 60 डिग्री तो यहाँ 30 डिग्री तो कन्फर्म 90 होता है, 60 30 तो ये सब जानता है 60 के सामने वाला √3 और 30 के सामने वाला 1 होता है, लेकिन कहोगे 45 के सामने तो 1 होता है, नहीं ठीक है 1 होता है, 60 30 के हिसाब से 60 का √3 हुआ या 1 हुआ। अब यहाँ पर 45 सामने 1 होना चाहिए, इस 45 सामने 1 होना चाहिए, 1 का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ, ये अगला 1 का वैल्यू तो आएगा, लेकिन हम कहना tan 45 का मतलब होता है 1, 1 कब होगा जब लंब आधार बराबर हो, जब लंब आधार बराबर हो तो √3 यहाँ है तो यहाँ भी कंफर्म क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है 1 माइल है, 1 माइल, तो 1 माइल की बात करें इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ने पर कितना है √3 + 1, तो 1 माइल के बराबर है। हाइट कितना दिख रहा है तो DI है, DI देख लो क्या दिया है 16, अच्छा 16 देखेंगे ना, 16 का आंसर बताओ क्या हुआ h/3m² कन्फर्म, लिख लेते हो गया, लिख ली। अब चलो 16 देखो बिठाऊं, लिखो लिखो एक शंक्वाकार सुराही जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है
उसमें ऊंचाई कितनी है, शंक्वाकार है ना, पानी से भरी, उस पानी को एक बेलनाकार सुराही जिसके आधार त्रिज्या कितना है एम आर डाला जाता है, बेलनाकार सुराही पानी किस ऊंचाई तक आएगा, क्लियर है। अब ये पानी आएगा किस में, बेलन में, इसका रेडियस कितना है, कहाँ तक आएगा, ये एच। अब दोनों यहां से पानी इसमें डालोगे तो पानी कहीं ना कहीं उठेगा। चलो आयतन बढ़ाओ, आयतन बोलो, शंकु को बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जब एच लिखो इधर आ जाओ, यहाँ बोलो पाई एम आर का होल स्क्वायर इंटू एच, यही बड़ा एच निकालना, ये तो दिया ही हुआ है। अब इधर आ जाइए, कटने वाला कौन है पाई, ठीक है, एक स्टेप और आ जाइए 1/3 आर स्क्वायर एच बराबर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, अब बड़ा एच, आर स्क्वायर कट गया, क्या होगा एच बड़ा एच क्या हो जाएगा एच बाई ई एम स्क्वायर, कोई ऑप्शन है, सही बना है, सब तो सही है बना रहे। 17 से बेटा उस साइड है क्वेश्चन, मानव सब पदार्थों का वितरण है, इधर है प्रोटीन का वितरण, प्रोटीन कितना है 16% ना, आगे बढ़े, क्वेश्चन है त्वचा शरीर के संपूर्ण वजन का कितना प्रतिशत होगा, त्वचा देखो, त्वचा देख कितना है 1/10, 16 के 1/10 बोलो तो आंसर होगा, क्या है, शरीर में प्रोटीन का कौन सा भाग मांस और हड्डी का और त्वचा तीनों में से किसी का बना नहीं होता है, शरीर का कौन सा भाग किसे, मांस हड्डी और त्वचा, मांस हड्डी त्वचा हटा दो, मांस हड्डी और त्वचा तीनों घटाओ तो एक में से कितना घटाओगे 1/3, 1/10 और 1/6, हटा दो कितना एलसीएम हो 30, 30 नहीं होगा 30, 30 हुआ, बोलो 10 3 5, कितना हो गया 1 घटे 18/30 ना, तो छोटा करो तो 3 5, 2/5 आंसर, ऑप्शन है नहीं है, गलती बना दिए हम जो हैं, 6 नहीं होगा, क्या कोई गलती है, जो हो गलती नहीं बनाए तो सही, आगे बढ़ो, कौन सा है कि प्रोटीन और अन्य सूखे पदार्थ के वितरण को दिखाने के लिए वृत्त में कितने डिग्री के कोण का उपयोग है, प्रोटीन और अन्य सूखा, प्रोटीन आइए, प्रोटीन कितना है 16, ये 30 है ना, बचा कितना 70 है, तो ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए 30, 1 डिग्री, सॉरी 1% बाद 306 डिग्री, 1% कितना डिग्री होता है, देखो 100, देखो 100% होता है 360 डिग्री, तो सर्किल कितना होता है
1% 3.6 डिग्री, ये दोनों मिला दो तो कितना 30%। 30% कितना डिग्री, 3.6 को 30 से गुना कर दो 108 डिग्री। ऑप्शन देखो, नहीं है, नहीं होगा तो बना देना, और क्या। और क्वेश्चन है छूट गया, छूट गया। अच्छा ये दोनों ये सब लिख लिया ना, इसको हटा दें, जगह बना लेते हैं। नहीं छूटा है, ये क्या नंबर बन गया, क्या? अच्छा 21 तक है। 19 क्या है, मांसपेशी में प्रोटीन की वितरण का हड्डियों में प्रोटीन के वितरण का अनुपात। ये सिंपल है, मांसपेशी में किसका, प्रोटीन का वितरण। मांसपेशी में कितना है 1/3, हड्डी में 1/6, यही तो लिखना था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचल है इसमें, 21 नंबर है, कितना है 21। देखिए तो क्या है, कहता है 50 किलो वजन के व्यक्ति के शरीर में कितना जल होगा, 50 किलो वाले में कितना पानी होगा, तो 70%, 50 किलो का 70% कितना होगा, तो घर पर जमीन में कितना पानी होगा, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, ये है, बोलिए, बोलो। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये +1 देखना तो +1 करना, 124 + 1 कितना होगा 125। क्यों होता है ये बता देते, लेकिन एग्जाम ये करना है, p² प्लस आंसर हो गया 125, p² प्लस 3p प्लस t +1, +1 देखना तो 1 जोड़ना, -1 देखना तो 1 घटाना, बस ये ध्यान रखना। अब देखो pq प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1 को 1q कह सकते हो। अब बताओ ये होगा p + 1 का होल क्यू, अब इसका निकालना क्यूब रूट, 3 3 कट जाएगा, तो बताओ आंसर क्या बनेगा p + 1 का। अब p + 1 का मतलब 124 + 1। तुम याद रखो ये सब चीज, ये तो हमेशा आता है क्वेश्चन। हाँ बताओ 23 काटो करे, कौन सा कॉम्बिनेशन था, एक मार दिए, बनाया है, चले आगे, कितना भाई 2 3 4 5 6 0, 400 और 1000, 400 1000 भी कितना अंक होगा, 3 अंक, कितना अंक वाली संख्या 3 अंक वाली। अब देखो 2 3 और क्या है 4 5 6 0, ये ना 3 अंक, 400 से बड़ा 1000 से छोटा, 400 500 और 600, ये 3 को होगा, एक को बना लो सब बन जाएगा। 4 यदि रखा, 4 का रखा ना तो 4 फिक्स हो गया। अब बताओ 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो सकता, मान लो ये फिक्स हो गया। तब बताओ 1 2 3 4, इस घर में 4, 5 का 30, ये 4 के लिए भी होगा, 5 के लिए भी होगा और 6 के लिए होगा, किस दिया मारो। और है क्वेश्चन क्या करा, 400 और 1000 के बीच, तो 401 से लेके कहां तक 999 तक, कितने अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली, तो 3 को हर बनाया, इसमें 4 यूज है 5 यूज है 6 है 7 8 तो नहीं है, या तो 400 वाला बनेगा या 500 वाला बनेगा या 600 वाला बनेगा। 400 वाला बना है, 2 3 4 5 6 सुना था, तो 404 यूज कर लिया, एक घर में 4 यूज कर लिया, ये खत्म हो गया, तो इसमें से कोई भी आ सकता है ना, ये मैंने 4 तो 5 तरीका से आ सकता है। अब मान लो उसमें 2 यूज कर लिया, तो अब क्या तरीका बचा, अब जगह खाली है तुम्हारे पास, तो 20 इसके लिए होगा, तो 5 के लिए 20 होगा, 6 के लिए 20 होगा, इसलिए क्या होगा 60।
आगे बोलो क्या होगा। माइनस क्या फॉर्मूला बोलो। हम्म ये सी x1 y1 याद है ना, x2 y2 ये m n n ये दिया हुआ है, b निकालना है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या दिया है, पहले फॉर्मूला बताओ। उल्टा गुना होता है m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस, ठीक है पूरा चलो, m y2 प्लस n y1 बटा, ठीक। अब देखो तुम्हारे पास है क्या, ये है 2 5, ये जो है ये पोर्शन कितना कितना है, m और n कितना है, ये 3 और, अब तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, ये है, कौन सी नहीं है, x2 नहीं है, y2 नहीं, ये भी है, ये भी है, कि मैंने 4 3 7 है। अब चलो, अब यहां पर चलोगे, m क्या लिखोगे, जल्दी बोल, m x2, m की जगह पर क्या होगा, एक मिनट को, 3 गुने x2 प्लस 4 गुने 2, अब बट्टा 3 प्लस 4 7 बराबर किसके भरा हुआ है, -1 आएगा, 4 3 7, अब ये होगा 4 दूना 8, अब 3x2 बराबर क्या होगा, -1 -7, अब -8 -15, क्या होगा, x2 की वैल्यू क्या होगा, -5, -5 पहले कौन कौन ऑप्शन है, ऑप्शन है। अब चलो रुको रुको, अब यहाँ आओ, m m की जगह पर क्या होगा, y2 नहीं पता, प्लस 4 गुने 5 बट्टा 3 प्लस 4, ये कितना दिया है, 14, 14 में से 3y2 बराबर 14, 14 में से कितना घटाओ 20, 3y2 बराबर -6 ना, y2 का मान क्या होगा, कोई ऑप्शन है, ये फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं याद है नहीं बनेगा। हम्म कौन सा बचल है, फॉर्मूला याद है, किरण गुणांक याद करो, रेलवे से देना है तो सब याद करना पड़ेगा, जल्दी उतारो, क्या होगा आंसर, विचरण गुणांक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा क्या होता है, मीन गुने 100, यहाँ पर क्या होगा, विचरण अंक, कहीं का विचलनों का आता है, बात है क्या होगा बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है, मानक विचलन, मानक विचलन, अब बट्टा माध्य गुना, क्लियर है। अब बताओ क्या होगा, 100 बटा कितना दिया है, 24, हाँ कितना परसेंट,
कौन है बंद करने वाला? कोई नहीं है, कोई जानकार नहीं है, कोई जानकार नहीं है, कोई जानकार है? बोलवे नहीं कर रहा है।